नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपडेट भाखड़ा में जो नहर की बंदी है उसको लेकर बड़ी अपडेट है कि भाखड़ा नहर का काम पूरा करने के लिए जो अभी तक जो समय है उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 4 दिन और दिए गए हैं। और निरीक्षण के दौरान सर्कल इंजीनियर ने ये निर्देश दिए कि ठेकेदार को अब अतिरिक्त जो वक्त है वो मिल गया है। लेकिन भाखड़ा नहर बंदी अब फिर से बढ़ गई है। जल घर से लेकर खेत सूखे हैं। रशनिंग जो अभी तक शुरू है, लेकिन अब जो पानी आने की पूरी संभावना है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 5 दिसंबर के आसपास पानी आने की पूरी जो संभावना है। भाखड़ा नहरों में जो 20 दिन से बंदी जो पानी था बंद, वो आज आने की संभावना 26 नवंबर को छोड़े जाने वाला था, लेकिन अब ये फिर से इसको 30 तक डिले कर दिया गया है, नवंबर तक। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के मानिंद ये खबर है कि 5 दिसंबर के बाद जो पानी आने की संभावना है। और अभी तक पुख्ता रिपोर्ट लगभग ये है कि 30% जो कार्य है वो अभी तक भी अधूरा है। तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलों को बड़ा नुकसान है, तो वहीं पर शहर और गांव में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। जलघरों की डिग्गियां सूख चुकी हैं। शहर में पेयजल सप्लाई में कटौती, वेस्टेज रोकने के लिए निगरानी शुरू कर दी गई है। लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। सिरसा जिला में अब तक जो सबसे ज़्यादा पानी की कमी जो महसूस की जाती रही, और ऐसे में ये बंदी हालांकि थोड़ी ठंड होने की वजह से अभी तक जो उस पीक पर पानी का असर देखने को नहीं मिल रहा जितना गर्मियों में पानी की वजह से हाहाकार होता है। लेकिन अब भी हालात ये हैं कि गांव में लोगों को टैंकर मोल दूर दराज से लेकर पानी है जो पूर्ति करनी पड़ रही है। विभाग के जेई अमन कुमार ने बताया कि पहले नहरों में पानी 20 को अब 27 नवंबर को आना था, परंतु अब नहरों की बंदी को बढ़ा दिया गया है। लोग पानी व्यर्थ में ना बढ़ाएं, अब बहाएं। इस बारे में नहरी विभाग के एसडीओ नरेश कुमार ने बताया कि भाखड़ा नहर की मरम्मत जरूरी है, इसलिए नहर को 26 नवंबर की बजाय अब 11 दिसंबर को छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ा बयान जो कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र की ओर से प्रकाशित खबर में आज का है कि अब 11 दिसंबर को पानी छोड़ा जाएगा। टोहाना एक्सियन की तरफ से तार आई है, लेकिन 1-2 दिन में जल्दी पानी लाने का प्रयास है जो वो होगा। लेकिन अब 800 रुपये के हिसाब से टैंकर जो लोग हैं वो खरीदने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आखिर पानी लाया कहाँ से जाए। अगर आप डबवाली की बात करेंगी, कालावाली इलाहाबाद की बात करेंगे, जो गांव में वाटर वर्क्सों में पानी खत्म हो गया, तो वो पानी अब कोई नहर तो नज़दीक चल नहीं रही है। अगर पानी को पूरा किया जाए तो इस विषय पर लगातार जो लोगों की, किसानों की सबसे बड़ी नज़र थी कि अब जो पानी है वो 26 नवंबर को आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये नहर की जो बंदी है इसको अब बढ़ा दिया गया है। साथ में तस्वीर भी आपको हम सोशल मीडिया से एक जो हम आपको कट दिखा रहे हैं, जो कि पीछे टोहाना हेड के पास नहर में ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि नहर में अभी भी जो पानी, जो नहर में गहराई में तलहटी पर पानी था उसको बाहर ट्यूबवेलों की मदद से, पंखों की मदद से निकाल कर उसका बेड है वो पक्का सीसी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पानी वो निकल नहीं पाया है। उनको लगातार ठेकेदारों की ओर से उस पानी को सुखाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ताकि उस नहर को पूरा जल्द से जल्द बनाया जा सके। और अभी तक इस बंदी में पीछे जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट पंजाब को ये लेटर लिखा गया कि पानी अभी तक जो ना छोड़ा जाए, क्योंकि नहर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी 30% पेंडिंग है, जबकि विभाग की ओर से निर्धारित 26 नवंबर तक काम पूरा करने की समयावधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब पुनर्निर्माण कार्य को लेकर नहरी सिंचाई विभाग की ओर से तेजी लाई जा रही है। विभाग के अनुसार नहर का प्रमुख निर्माण कार्य लगभग पूरा है। 30% जो कि परिस्थितिक व सहायक कार्य बाकी है। ऐसे में शेष कार्य की गुणवत्ता के साथ पूरा करवाने के लिए ठेकेदारों को अतिरिक्त तौर पर कुछ दिनों की मोहलत दी गई है। विभाग ने निर्देश जारी किए। ये खबर जाखल से मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 3-4 दिनों में हर हाल में कार्य पूरा होना चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं। और बुधवार को सर्कल इंजीनियर ने नहर पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पत्रकारों को बातचीत में बताया कि पुनर्निर्माण में देरी के कई कारण सामने हैं, लेकिन विभाग हर स्थिति से कड़ी निगरानी रख रहा है। हर जरूरत जो भी होगी उसके अतिरिक्त मजदूर, तकनीकी टीमें लगाई जाएंगी। निरीक्षण के दौरान कार्यकारी अभियंता श्यामला ढींगड़ा, एसडीओ वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे हैं। पूरी टीमें टोहाना के बलियाना हेड नहर से लेकर दमकौरा पुल, कुंदनी हेड, साधनवास पुल और चांदपुरा साइफन तक बुर्जी 0 से 67,500 तक क्षेत्र का निरीक्षण किया है।
कई स्थानों पर कार्य धीमी गति से चलता मिला, जिस पर सर्कल इंजीनियर ने नाराजगी जताई है। संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता साथ में पूरा काम को गुणवत्ता से किया जाए। और सर्कल इंजीनियर ने स्पष्ट कहा है कि विभाग की प्राथमिकता है कि नहर को सुरक्षित, मजबूत, टिकाऊ बनाया जाए। उन्होंने बताया कि कोई समझौता गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाएगा। ठेकेदार ने लापरवाही दिखाई तो अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है और उम्मीद है कि कुछ अगले दिनों में समूचा निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद विभागीय निर्देशानुसार भाखड़ा नहर में पानी है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये तस्वीर हमने आपको भाखड़ा नहर की मौजगढ़ हेड से भी दिखाई है और जो पीछे से भी टोहाना हेड से भी लगातार तेजी के साथ जो काम है वो चल रहा है। लेकिन अभी पुख्ता जो रिपोर्ट वो यही है कि 5 दिसंबर के बाद जो पानी आने की संभावना, हालांकि दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है कि 11 दिसंबर को पानी आएगा, लेकिन ऐसा हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हमारे सूत्र यही कहते हैं कि 5 दिसंबर के आसपास पानी आने की संभावना है और ऑफिशियली ये है कि 30 नवंबर तक टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। यानी कि इस महीने में तो तेज राणा ने पहले से खबर पर मोहर हमने लगा दी थी कि पानी 1 दिसंबर के बाद मिलेगा, लेकिन अब जो डेट है वो 5 दिसंबर के आसपास आपको पानी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट है वो पेयजल का अब गहरा चुका है। आपकी राय भी आप अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।